बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तारिक्स डायरी। आज जो है हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि प्योरली इट विल बी बेस्ड ऑन ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हम जो वर्ड्स है और फिर ये सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, आसान अल्फाजों में, और फिर ये सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और फिर इसके जो कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है, जैसे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे जो ट्रेडिशनल ग्रामर में मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है, नॉट मॉडर्न ग्रामर, ये बात याद रखें। और इसके बाद जो है हम मूव करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, ठीक है, और फिर इसी तरह टेंसेस तो ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। फिर हम इंशाल्लाह जो एक्टिव वॉइसेस है, पैसिव वॉइसेस है, वो भी इस सीरीज़ में करेंगे, और साथ में जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस है वो भी करेंगे। इसके साथ हम जो नॉर्मल जो अदर वीडियोज़ हैं, मिसलेनियस वीडियोज़, वो भी हम बनाएंगे। लेकिन जो इस सीरीज़ में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जो आपने उनको एक ख़ास तरतीब के साथ देखने हैं, मैं उसका अपना एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इसको मैं इंग्लिश ग्रामर का नाम देता हूँ, ठीक है। तो फिर आप उस प्लेलिस्ट से आसानी के साथ, तरतीब के साथ सारी वीडियोज़ जो इसी सीरीज़ में मैं बना रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो मेन वीडियो है, आज जो हमारा फोकस है उसकी तरफ आते हैं। आज की वीडियो में ये बात याद रखिए कि हम सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे, और जो 6 पॉइंट्स है, मेनली 6 पॉइंट्स, ये बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट के बारे में, आपने गौर से सुनना है। इन पॉइंट्स को जब आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने जो पहली वीडियोज़ है वो बनाए हैं साउंड्स के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये मिल के वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। वर्ड्स क्या होते हैं? ये कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स होते हैं जो मीनिंगफुल हो, देट विल बी वर्ड, आसान अल्फाजों में, ठीक है। और फिर ये वर्ड्स जो है ये फ्रेजेस बनाते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस, और इनमें एक हेड वर्ड होता है जो कि इसका जो मेन वर्ड होता है फ्रेज़ में, जिसकी वजह से उस फ्रेज़ का नाम बन जाता है, वो होता है फ्रेज़। इनमें और भी बहुत सारी बातें हैं फ्रेज़ में कि ज़रूरी नहीं कि इनमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, कभी कभार एक वर्ड भी एक फ्रेज़ होता है। ये भी आसान है, इस पर हम वक्त ज़ाया नहीं करते। हाँ, अगर किसी को इसके बारे में कन्फ्यूजन है तो फिर आप बताएं मुझे, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। फिर वर्ड्स जो है फ्रेजेस के बाद हम कहते हैं कि फ्रेजेस मिल के क्लासेस बनाते हैं जो कि सेंटेंस है तकरीबन, और सेंटेंस। आज का फोकस जो है हमारा वो है सेंटेंस के ऊपर, और सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है उसके ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी जो इंग्लिश में जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, ये ज़्यादा तौर पर हमारे पास इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो सब्जेक्ट बताते हैं कि सबसे पहले जो पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में, उनमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट में ये बात याद रखें, ये मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा आपको। ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट की जगह हम कम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एडवर्बियल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और बाद में मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। ये बात याद रखिए कि सब्जेक्ट जो है ये इसका जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन डेफिनेशन लोग करते हैं कि इट इज़ अ वर्ड विच परफॉर्म्स इन एक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो मैं कहूँ कि बस ज़्यादातर ठीक भी है, ज़्यादा हद तक ठीक भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट ऐसा हो कि वह कोई फंक्शन परफॉर्म कर दो। मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, आप फिर खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है असल। पहला पॉइंट मैंने अभी बताया कि वह वर्ड जो किसी सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करता हो। मिसाल के तौर पर मैंने सेंटेंसेस आपके लिए लिखी है कि असलम इज़ ईटिंग एप्पल्स। इस सेंटेंस को अगर देखें तो असलम जो है ये इसने जो ईटिंग फंक्शन है वो परफॉर्म किया है, एप्पल्स ईटिंग। इस वजह से ये असलम जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन है, ठीक है। या मेरा दूसरा सेंटेंस देखें, अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो अली जो है ये डूअर ऑफ एन एक्शन है, इस वजह से हम अली को सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा आई एम टीचिंग यू या आई एम टीचिंग इंग्लिश,
तो आई जो है इसने जो टीचिंग फंक्शन है ये परफॉर्म किया, इस वजह से हम कह सकते हैं कि आई जो है यहाँ सब्जेक्ट है। तो ये तो जनरल डेफिनेशन है, आप सबको पता है। दूसरा पॉइंट सब्जेक्ट के बारे में याद रखिए, ये जनरल बात ये अभी याद रखिए कि सब्जेक्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ये हमेशा सब्जेक्ट जो है ये या नाउन होगा और या प्रनाउन होगा, ठीक है। प्रनाउन तो मॉडर्न ग्रामर में हम नहीं यूज़ करते, ये भी एक्चुअली हम नाउन में मतलब बताते हैं, शामिल करते हैं। तो ये बात ज़रूर याद रखें कि सब्जेक्ट के बारे में ये बात आपने जहन नशीन करनी है कि सब्जेक्ट मस्ट बी अ नाउन और प्रनाउन। और कभी कभार इस तरह भी होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और उनका फंक्शन जो है ये इस ओ नाउन की तरह होता है, तो वो भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो ऊपर सेंटेंसेस मैंने एग्जांपल में दिए कि असलम है, अली है, आई है, ये सारे नाउन और प्रोनाउन है, इस वजह से ये सब्जेक्ट्स है सेंटेंस में और परफॉर्मर्स भी है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है आपने सब्जेक्ट के बारे में याद रखना चाहिए कि नॉर्मली सब्जेक्ट जो है ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, ठीक है। अ सब्जेक्ट इज़ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा इस तरह हो। जो ऊपर मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं उनमें आप देखें सारे सब्जेक्ट्स जो है ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस में आपको बताऊँ, आई एम अ टीचर। अब इस सेंटेंस को गौर से देखें, आई एम अ टीचर, आई इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन ये बात याद रखिए कि जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट ओह वर्ड होता है कि ओह कोई एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखें, आई एम अ टीचर, तो आई जो है सब्जेक्ट तो है लेकिन इसने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया है, तो फिर भी ये सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है वो तो गलत था कि सब्जेक्ट ओह वर्ड होता है जो कि एक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इस सेंटेंस में आई एम अ टीचर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है यहाँ, तो फिर भी आई जो है ये सब्जेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि आई क्यों सब्जेक्ट है, तो ये मैं जो अभी जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया कि आई इस वजह से सब्जेक्ट है कि ये सेंटेंस के फर्स्ट ये बिगिनिंग में आया है, ठीक है, स्टार्ट में आया है, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं और आपके लिए वाज़ेह बनाऊँ और फोर्थ पॉइंट में कि सब्जेक्ट जो है ये सेंटेंस में तो बिगिनिंग में आता है लेकिन वर्ब के आगे आता है। ये फोर्थ पॉइंट अपने साथ नोट कर लें कि सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में आमतौर पर ये जो वर्ब पार्ट है सेंटेंस में, इससे आगे जितने भी वर्ड्स होते हैं या सिंपल एक वर्ड हो वो सब्जेक्ट होता है। और इस सेंटेंस में आप देखें आई एम अ टीचर में एक तो इससे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है। दूसरा ये है कि ये वर्ब के आगे आ गया है, एम जो है यहाँ वर्ब है और इसके आगे आई आ गया है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि आई जो है यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। या मिसाल के तौर पर एक और सेंटेंस में आपको बताओ, फॉर एग्जाम्पल द बॉय विद अ पेन इज़ माई ब्रदर। अब इस सेंटेंस को देखें, द बॉय विद अ पेन इज़ माई ब्रदर, यहाँ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है कि ओह बंदा ओह लड़का जिसके पास कलम है ओह मेरा भाई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप देखें इस सेंटेंस में वर्ब जो है ओह है इज़, और इसके आगे जितने भी वर्ड्स है वर्ब के आगे, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब के आगे नॉर्मली जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं और जितने भी वर्ड्स वर्ब के आगे आ जाए ओह नॉर्मली क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है कि द बॉय विद अ पेन, ये सारा एक बंदे की तरफ इशारा है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो कितने वर्ड्स बनते हैं, दी बॉय विद अ पेन, 5 वर्ड्स बनते हैं, ये सारे वर्ड्स एक ही नाउन की तरफ इशारा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। या मैं इस तरह सिंपल भी कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल द बॉय विद अ पेन इज़ राइटिंग समथिंग, ओह बंदा जिसके पास कलम है ओह कुछ लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो उससे ज़ाहिरी बात है कि राइटिंग जो है ये एक्शन परफॉर्म करता है ये अब, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि द बॉय विद अ पेन ये सारे जो है ये सब्जेक्ट है, परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन है। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था उस रू से ये सब्जेक्ट बनता है। एक और बात मैं मज़े की बताऊँ यहाँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये सारे वर्ड जो है ये सब्जेक्ट है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल द बॉय विद अ पेन, ये तो एक बंदा होगा ना, द बॉय विद अ पेन तो एक बंदा है, इसका कोई नाम होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ओह तारिक है, ठीक है। द बॉय विद अ पेन, ओह बंदा जिसके पास पेन है और इसका नाम क्या है, फॉर एग्जांपल तारिक। तो हम इन सब वर्ड्स के रिप्लेस हम सिर्फ तारिक लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल तारिक इज़ राइटिंग और तारिक इज़ माई ब्रदर। तो तारिक इज़ राइटिंग ओह फर्स्ट पॉइंट की तरफ चला गया वापस कि ये परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर होगा। अब फिफ्थ पॉइंट जो सब्जेक्ट के बारे में हम बताते हैं कि ये बात याद रखिए कि सेंटेंस में 2 चीज़ें होती है, ठीक है।
अगर हम इसको जनरल बताएं कि इसमें या तो कोई चीज़ बोला गया हो, कोई सेंटेंस बोला गया हो, कोई बात की गई हो और किसी के बारे में बोला गया हो, ठीक है। तो दो पार्ट्स बन गए, जो कहा गया हो और जिसके बारे में कहा गया हो, ठीक है। तो जो कहा गया हो वो तो डिटेल है, वो प्रेडिकेट है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन जिसके बारे में बात की गई हो दैट विल बी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल है कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड, ठीक है, जिसके बारे में कुछ बोला गया हो। मिसाल के तौर पर ये सारे ऊपर जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं कि फॉर एग्जांपल असलम इज ईटिंग एप्पल, अली प्लेज क्रिकेट, इस तरह द बॉय विद द पेन इज राइटिंग, तो ये सारी बातें जो है एक एक बंदे के बारे में हो बताई गई है। तो जिसके बारे में कोई चीज़ बोला गया हो, कोई बात की गई हो, दैट विल बी सब्जेक्ट। तो अली सब्जेक्ट है, असलम सब्जेक्ट है, क्योंकि इनके बारे में बात की गई है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये पॉइंट जो है, इन सब पॉइंट्स को मैं एक डिफिनीशन में कवर करता हूँ और वो है हमारा 6 नंबर पॉइंट, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है। ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है कि सब्जेक्ट की जो हम क्या करते हैं, हम जो कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन करते हैं, दैट इज़ अ वर्ड विच इज़ रिपीटेड इन अ क्वेश्चन टैग इज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है। ओह वर्ड जो क्वेश्चन टैग में रिपीट की गई हो दैट विल बी सब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग आपने खुद स्टडी करना है कि क्वेश्चन टैग क्या है। अगर किसी को इसके बारे में कुछ मुश्किल है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में भी आपके लिए बना सकता हूँ। क्वेश्चन टैग जो होता है, मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ कि ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव कन्फर्मेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट छोटा सा क्वेश्चन होता है, हम किसी स्टेटमेंट को कंफर्म के लिए आस्क करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई एम फॉर एग्जांपल ही इज़ अ बॉय, फॉर एग्जांपल ही इज़ अ बॉय, तो इसके ऊपर इसके बाद में एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि इज़न्ट ही लाइक दिस, इज़न्ट ही, क्या वो नहीं है। तो ये इज़न्ट ही जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टैग है। इसके बारे में याद रखिए कि जो क्वेश्चन टैग्स है ये हर सेंटेंस जो स्टेटमेंट आपने पहले बताया हो उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपने क्वेश्चन टैग बनाना है। जो स्टेटमेंट जो भी टेंस में हो उस टेंस के हिसाब से आपने क्वेश्चन टैग का जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस के हिसाब से आपने लगाना है, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने जो वर्ड लगाना है वो एक्चुअली सब्जेक्ट आपने लगाना है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ओह वर्ड जो क्वेश्चन टैग में रिपीट हो दैट विल बी सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ बॉय, इज़न्ट ही, तो यहाँ आप देखें इज़न्ट ही जो है रिपीट हो गया है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ही जो है ये सब्जेक्ट है। या मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस बताओ, देयर इज़ अ हाउस, वहाँ एक घर है, देयर इज़ अ हाउस, इज़न्ट देयर, तो यहाँ आप सेंटेंस में देखें इज़न्ट देयर, देयर रिपीट हुआ है, तो देयर जो है ये सब्जेक्ट है। अगर आप देखें जो देयर जो है ये एक्शन परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, और ये ठीक है सेंटेंस के बिगिनिंग वर्ड है वर्ब से पहले आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आप क्वेश्चन टैग के हिसाब से इसको देखें तो ये बहुत आसानी होगी आपके लिए कि आप आसानी के साथ ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो है सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि ये क्वेश्चन टैग के बाद रिपीट हो गया है। इसके अलावा एक और टेंस में मैं आपको सेंटेंस बताऊँ। मिसाल के तौर मैंने पहला सेंटेंस जो बताया था कि अली प्लेस क्रिकेट, अली प्लेस क्रिकेट जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसका जो आपने क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपने डज और डू जो है ये आपने क्वेश्चन टैग के स्टार्ट में लगाने हैं, ठीक है। तो अली प्लेस क्रिकेट डजंट ही और डजंट अली, अली के लिए मैं ही लगाऊँ क्योंकि ही रेफर्स टू अली बैक, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन टैग की वजह से हमको आसानी के साथ पता चल सकता है कि अली जो है यहाँ सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग में रिपीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारे पॉइंट्स गौर से सुने होंगे और आपको अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो वर्ब है सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो बहुत ज़रूरी है और इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं मैं आपको बताऊँगा, और फिर ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाऊँगा आपके लिए ये कॉपी। Thank you for listening.